नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M121 GK देखना शुरू कर दिए हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सब दिव्यांगजन जो भी बिहार के शिक्षक बहाली जो आई है उसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं, योग्यता है आपके पास, आप मास्टर बनने के सपना देखे हैं तो आपके इस सपने अधूरा सा नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है अधूरा सा नज़र, मैं आपको बताऊँगा। मेन वजह है कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया जाए, PMCA से बनवाया जाए या IGM से बनवाया जाए या मेडिकल अस्पताल एंड कॉलेज से बनवाया जाए। आप जाते हैं तो वहाँ से बन नहीं पा रहा है और BPSC बोल रही है कि मुझे कॉलेज एंड अस्पताल से नहीं तो PMCH और IGM से ही चाहिए। तो इस दुविधा में आप क्या करेंगे, टोटल चीज़ मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। आगे क्या योजना है, क्या कैसे कीजिएगा ताकि बनेगा, और सरकार के नियम क्या है, भारत सरकार के नियम क्या है, जायज़ है या जायज़ नहीं है, सभी चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू से बात करते हैं। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है, विज्ञापन नंबर है 26/2023 और यह विज्ञापन अधिसूचना आपको बता दूं कि 30 तारीख को जो है सो आया था, आप सबके वेबसाइट पर डाउनलोड हो चुका था। लेकिन उसमें कंडिका 8 के नोट 2 के क्रम संख्या 9 में यह बात सुनिश्चित किया गया है कि जो भी मुख बाधित है यानी DD है वह सर्टिफिकेट अपना IGM से बनवाएंगे पटना, और जो OH हैं, VI है, MD कैटेगरी के हैं वो PMCS से सर्टिफिकेट बनवाएंगे पटना से। तो इसमें बहुत टेंशन वाली बात थी। पहले जब मैं अधिसूचना देखा था तो मुझे ये भी लगा था कि हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मांगा गया होगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, यह आवेदन करते समय ही आपको देने हैं। तो एक वीडियो में बना कर आप सबको बताया था कि हो सकता है कि आप नॉर्मल UDID कार्ड और डिसेबल सर्टिफिकेट जो डिजिटल रूप से बनाया गया है उसी पर आवेदन कीजिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपसे मांगा जाएगा। लेकिन मेरा बाद में पता चला और मैं झूठा साबित हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी आप हूँ। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पहले से ही बनवाकर आवेदन करते समय ही डालना है। 15 तारीख से आवेदन होने वाला है, आप सबको पता है। अभी तक किसी के पास जो भी BPSC बताई है जहाँ बनवाने के लिए वहाँ से नहीं बन रहा है। मैं वो भी बताऊंगा कि दूसरा का नोटिफिकेशन आया, दूसरा सूचना आया, उसमें क्या बोला गया है। पहली सूचना यह थी कि कंडिका 8 में नोट 2 के क्रम संख्या 9 में यह बात मेंशन था कि मुख बाधित IGM से सर्टिफिकेट बनवाएंगे और बाकी लोग PMCS से सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जैसे अधिसूचना आया, कुछ मेरे जान पहचान के दिव्यांगजन साथी गए थे वहाँ, लेकिन बना नहीं सर्टिफिकेट। वह मुझे बोले कि नहीं बन रहा है। मैंने वेट किया, मैंने एक लेटर लिख के जीमेल किया, तो वहाँ से फिर 2 दिन के बाद एक नोटिस आया। जो नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उस अधिसूचना में बताया गया है कि कंडिका 8 के नोट 2 के क्रम संख्या 9 में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसमें सुधार किया गया कि PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, IGM इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, ऐसे कुछ के नाम है। IGM जो पटना में वो, NMCH यानी DMCH, SKMCH और JLMCH यानी NMCH मतलब क्या, आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविद्यालय एंड अस्पताल, DMCH यानी दरभंगा मेडिकल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, SKM यानी श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल मुजफ्फरपुर, और जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल आपका। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है और आपको डालना है, और इत्यादि सरकारी भी जोड़ा गया था। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं निकल रहा है कि जो भी सिविल सर्जन यानी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल सर्जन बैठे हैं, जो सदर हॉस्पिटल है, वहाँ से बनवाकर आपको डालना है, या इसका कतई मतलब नहीं है। जब शुरू में यह नोटिस आया दूसरा कि यह दिव्यांगजन यहाँ से सर्टिफिकेट बनवाकर डाल सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं, तो मुझे भी लगा कि कुछ राहत मिला। लेकिन जब मैं वकील साहब से पूछा, दिव्यांगजन विशेषज्ञ में जो काम करते हैं उनसे पूछा, तो सभी से यही पता चला कि नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। जो एग्जाम्पल में दिया गया है आप उसी सदर हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, उसी
कॉलेज एवं अस्पताल से बनवा कर डाल सकते हैं। तो हम लोग ने सभी दिव्यांगजन जो भी इच्छुक हैं इस आवेदन को करने के लिए हम लोग वहाँ गए और मेरे साथी भी लोग गया। वहाँ पता चला क्या कि वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण लोग से पूछा गया तो बोला कि नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकारी अस्पताल। वो लोग मतलब जो भी अपना बनाया नहीं, लोग हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, वो लोग नहीं बनाया। वो लोग बोला कि नहीं, पहले से जो बना है आपका यूडीआईडी कार्ड और डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट, उसी कार्ड पर अप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा। बीपीएससी मेरे पास कोई अधिसूचना नहीं भेजी है, लेटर नहीं भेजा है ताकि मैं आपको बनाकर दोबारा दे दूँ। हम लोग बोला ठीक है, हम लोग घर चलाया। तब से अभी तक वेट ही कर रहे थे कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। इसी क्रम में यह सूचना 6 तारीख को आया था और उसके एक दिन बाद यानी 7 जून को संदीप सौरव पालीगंज के जो एमएलए हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया अपने पैड पर और वह शिक्षा विभाग को भेजे थे। उस लेटर में क्रम संख्या 5 पर अंकित है कि विकलांग सर्टिफिकेट जिला अस्पताल अथवा सिविल सर्जन अधिकारी से निर्गत प्रमाणित जो सर्टिफिकेट है उसको मान्य किया जाए। इसमें बोला गया है, आग्रह किया गया है, लेकिन इस पर अभी कोई मंथन बीपीएससी की तरफ से नहीं आई है। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। इसके बीच में हम लोग भी बहुत सारे ट्विटर पर उनका जो है सो मैसेज भेजे हैं और जीमेल से भी मैसेज भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। बहुत दिन हो गया, आज मेरा 10 तारीख 9 तारीख हो गया और 15 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट है। तो इसमें हम लोग जो है सो अस्त व्यस्त हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ दिव्यांग सर्टिफिकेट का ही मामला जो है सो अड़चन आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान है दिव्यांग विद्यार्थी। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कोई भी दिव्यांग साथी जो है हमारे शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस तरह का नियम रहेगा तो पूरी सीट खाली रह जाएगी। मेरा मानना है कि सरकार का मंशा इतनी बुरी है, वो चाहती नहीं कि दिव्यांगजनों को रोजगार दे, दिव्यांगजनों को शिक्षा में बहाली करे। वो चाहती है कि फिर केस हो, फिर 2-3 साल मामला लंबित हो, केस चलेगा और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव इसी वैकेंसी में काट देंगे। तो ऐसा नहीं होगा मित्रों। मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको सुधार किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि नियम क्या है। देखिए नियम क्या है। राज्य सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 की धारा 6 कंडिका 10, 11, 12 और 13, 14 सभी जिला अस्पताल तथा सिविल सर्जन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की कानून बना हुआ है, जो बिहार सरकार के बिहार गजट में प्रकाशित है। और भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्य विभाग द्वारा 5/5/2021 को अधिसूचना आया कि आपको 1/6/2021 से ऑनलाइन दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रमाणित किया जाएगा और उनको ऑनलाइन दिव्यांग सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड दिया जाएगा। और 1/6/2021 के बाद ऑफलाइन का मान्यता रद्द कर दिया गया। ऑफलाइन पर कोई काम नहीं होगा। तो फिर यह किस नियम से बीपीएससी यह कह रही है कि नहीं, मुझे ऑफलाइन सर्टिफिकेट चाहिए और इस अस्पताल से बनना होना चाहिए? यह तो पूरी तरह नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। इस पर हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अभी आप सवाल उठा सकते हैं कि जब 1/6/2021 से यह नियम बन गया कि ऑफलाइन दिव्यांग सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं बनेगा और उसका वैलिडिटी माफ रद्द कर दिया गया, तो फिर किस नियम से यह बीपीएससी करे कि नहीं, मुझे ऑफलाइन बना कर दीजिए और इस अस्पताल से बना कर दीजिए? पहली बात यह हो गया, नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। दूसरी बात कि जब राज्य सरकार के गजट में भी यह प्रकाशित हो चुकी है कि कंडिका 10, 11, 12, 13, 14 में कि नहीं, सिविल सर्जन दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी, वहाँ दिव्यांगजनों का दिव्यांग प्रमाणीकरण होगा और उस प्रमाणीकरण के आधार पर जो दिव्यांग होंगे उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा और वह सभी जगह वैलिड होगा और वो भी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो फिर बीपीएससी किस नियम से काम कर रही है, मुझे समझ से बाहर है। आप पता नहीं वो लोग क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। चलिए अब बात कर रहे थे कि हम लोग को आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झुकना नहीं है, हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस तरह छठा चरण में केस हुआ था उस तरह भी इसमें केस होगी, लेकिन केस करने से पहले हम लोग वेट करते हैं कि हो सकता है कि बीपीएससी सुधार कर ले, शिक्षा विभाग इसमें सुधार कर ले। जब तक वेट करते हैं, जब तक सुधार नहीं होता है उसके बाद हम लोग अगला कदम उठाएंगे। केस करना होगा केस करेंगे, धरना देना होगा धरना देंगे, जो भी करना होगा करेंगे। आप सभी एकजुट होने का समय आ गया है। आप जो भी 7वां फेज में दिव्यांगजन भर्ती शिक्षक बहाली में हैं उन सभी से आग्रह है कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टच करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर विशेष बातचीत होगा क्या करना है क्या करने का, और समय समय से मैं आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा कि हाँ क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही खबर निकल कर आ रही है कि कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जो यूडीआई कार्ड और डिजिटल रूप से सर्टिफिकेट बना है उसी सर्टिफिकेट पर फॉर्म अप्लाई होने का हम लोग का विचार है, हम लोग करेंगे भी, लेकिन बीपीएससी इसको मान्यता नहीं दे रही है, लेकिन उसको लास्ट में देना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो और भी बातचीत होगा और आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे जो भी होगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सएप से लिंक जुड़ सकते हैं। बहुत दिव्यांगजन ये भी पूछ रहे हैं कि मेरा सीटेट में 75 नंबर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों सीटेट में आपका 75 है, 82 है, 80 है। तो पहले नियम था कि 75 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नए नियम में कोई इस बात को जिक्र नहीं किया गया है। तो मेरा मानना है कि आप आवेदन कर सकते हैं जब तक कोई अधिसूचना या दोबारा नहीं आती है तब तक। अगर आ जाती है तो उसके नियम के अनुसार होगा, नहीं आती है तो पुराना ही नियम लागू होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। व्हाट्सएप से जुड़ना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।